जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, अभी तक आपने सुना था माघ शीर्ष मास कथा अध्याय 14। आज आप सुनेंगे माघ शीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 15। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था तड़ाव के उद्धार का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के कवच का वर्णन। आज आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के नामकरण एवं अन्य प्रासंस्कार के वर्णन के बारे में। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे महामुनि, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य सुनो, जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा भूखे श्री कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें स्नान पान करा रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्म का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए श्वेत वस्त्र पहने वे महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांग के पारंगत तो ही वे ज्योतिधर विद्या के मूर्तिमान स्वरूप थे और उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सुवर्ण के समान पिंगल जटाभार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगी राज भगवान शंकर के शिष्य थे तथा गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक शिष्यों को पढ़ाते थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या लीला पूर्वक करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन रात श्री कृष्ण चरणाबंदों के ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा जी खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम देकर आतिथ्य के लिए पाद अर्घ्य गो तथा मधुपर्क निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने बालक से मुनिंद्र की वंदना कराई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को सौ प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से उन सब के लिए अलग अलग पाद आदि अर्पित किए। उन शिष्यों ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आगमन का कारण पूछने को उद्यत हुई। वे बोली, मुनि, आप स्वरा आत्मा राम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला बुद्धिहीन होती है, अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्यों के दोषों को क्षमा करते रहे हैं। फिर अंगी, अत्रि, मरीच और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा ने पूछा, प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन है? कृपया मुझे बताइए। यद्यपि आपसे उत्तर पाने के योग्य मैं नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंद रानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उस सती ने नंद राय जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी की पूर्व बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हितकर नीति युक्त एवं अत्यंत आनंददायक बात कही।
श्री गर्ग जी बोले, देवी तुम्हारा यह संयोजित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोप राजधारी भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है जो साक्षात लक्ष्मी के समान है। उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। हे भद्रे नंद, और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है। यह बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवति हुआ है वह सब मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप मैं सब बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेककर उन मुनीश्वर को प्रणाम किया। साथ ही उनके शिष्य को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ लेकर सुरम्य अंतपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग, नंद और पुत्र सहित यशोदा इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह गढ़ बात कही कि गर्ग जी बोले, नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन में मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है। यह पुत्र वसुदेव का है और जो इससे ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राण और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम ब्रज में इन बाल के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवति होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका बल्लभ गोलोक में भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण हैं तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं वे भी इन्हीं में अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल तथा इनके अन्य अन्य अंश ऋषि नर नारायण भी इनसे भिन्न नहीं हैं। ये सब तेजों की राशि है। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवति हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए और सूतिकागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। यह किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण रखा था, फिर स्वयं प्रकट होकर अपने उस दिव्य रूप का वासुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप होकर वे यहाँ आ गए। गोप आज जुग जुग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत, रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सत्य युग में इनका वर्ण श्वेत था। यह तेज पुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता युग में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में यह भगवान पीत वर्ण के हो गए और कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। यह श्रीमान तेज की राशि है, परिपूर्णतम ब्रह्मा है, इसीलिए कृष्ण कह गए हैं। हे नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंस ध्वंसी, विष्णु श्रवा, देवकी नंदन, श्री शीश, यशोदा नंदन, श्री हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वरूप प्रधक, सर्वाधार, सर्वगति, सर्व कारण कारण, राधा, बंधु, राधिका, आत्मा, राधिका जीवन, राध का सहचारी, राधा मानस पूरक, राधा धन, राधिका, राधिका सक्त, मानस, राधा प्राण, राधकेश, राध कामण, राधिका चित, चोर, राधा प्राण, भिक प्रभु, परिपूर्णतम, ब्रह्मा, गोविंद और गरुड़ ध्वज,
नंद, यह श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं हृदय में धारण करो। शुंभे कर्ण ने यह नाम शुभेक्षण, ये नाम जन्म और मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसे मैंने सुना था वैसे यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत सुनो। ये जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकरण किया गया था, इसीलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसीलिए यह अनंत कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसीलिए इनको बलदेव कहते हैं। फल धारण करने से इनका नाम हलि हुआ है। नीले रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें शतिवासा अर्थात नीलांबर कहा गया है। यह मूसल को अशुद्ध बना कर रखते हैं, इसीलिए मुरली कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह हुआ, इसीलिए यह साक्षात रेवती रमन है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिण कहा गया है। इस प्रकार जो पुत्र का नाम जैसे मैंने सुना था वैसा बतलाया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तंभ रह गए। नंद पत्नी भी निश्रेष्ठ हो गई और वह बालक स्वयं हंसने लगा। जब नंद ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक कहा, नंद जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्म्य इस कर्म को कराएंगे? अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण एवं अन्य प्रयास संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणा भिक जो भी नाम समूह बताए गए हैं उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद जी की यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निगुण तत्व एवं रहस्य की बात है जिसे तुम्हें बताऊंगा। श्री गर्ग जी बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वेदांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। जिस समय गोलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया, उस कलह के कारण श्री दामा के शाप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी है और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्ध अंग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। यह राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनि संभवा होकर प्रकट हुई हैं। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकालने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। यह साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार व्रज में राधा बढ़ती हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं और एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई हैं। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, किंतु वे ही स्त्री हैं और यह पुरुष है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दोनों रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि के समान हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से पहले यहाँ आई हैं, इसीलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रीतम का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई हैं और यह श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोलोक में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सार्थक मनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही यह व्रज में आई हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के भी स्वामी हैं, उन्हें किससे भय हो सकता है? सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है।
पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को यह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका आदेश दिया। हे नंद, इसके बाद पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको यह व्युत्पत्ति बताई, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनिंद्र को भी अभिष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्ष है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप और शुभ अशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु और रोग को दूर करता है। धार आयु की हानि का और आकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से यह मोह जाल, पाप, रोग विनाशक, मोह जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं। इनमें भी संशय नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यति किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी, वह मैंने यथा ज्ञान यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। नंद, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा पुरोहित होकर अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं, उनमें से मुख्यतः यह है कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुरा कर उसका भक्षण, ताल वन में ताल फल का भोजन और धनुकासुर का वध, बकासुर, केशी और कुलम्बा का खेल खेल में ही विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्र यांग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके वस्त्र का संपादन, उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और उन्हें सर्वदा अपने अधीन कर लेंगे। फिर इनके द्वारा अनंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा, जो सबका आनंद वर्धन करेगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके यह श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहल वर्ष उनके साथ जल विहार भी करेंगे। इसके बाद श्री दामा के शाप के कारण इनका गोप गोपियों तथा श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहां इनका जाना गोपियों के लिए शोकवर्धक होगा। उस समय पुनः यह उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य मनाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा यह रथ और सारथी अकुर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ होकर पिता भाई ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर व्रज से मथुरा को रेने मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर आक्रू को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहल वंश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देने वाले माली, दर्जी और कुब्जा को भव बंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुलिया, पीढ़, हाथी और मलों का वध करने के पश्चात अपने सामने राजा कंस को देखेंगे और तत्काल उनका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। फिर तुम सब गोपों को समझा बुझा कर लौटाए और कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञान उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र ला देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरास के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा कालवन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण, मुचुकुंद का उद्धार तथा यादवों सहित द्वारकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहल वंश स्त्री
समूह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पत्र आदि का सौभाग्य वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, परिजात का अपहरण, इंद्र के गर्भ का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बकासुर की भुजाओं का खंडन और वाराणसी पुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता की दूरीकरण और दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर व्रज में आएंगे। फिर अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे और व्रजवासियों एवं राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर बैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे तथा श्वेत दीप वासिनी विष्णु क्षीर सागर को पधारेंगे। हे नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का वर्णन मैंने किया है। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है उसे बताता हूँ। इसके बाद जो कुछ भी श्री गर्ग जी ने नंद को कहा इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मने मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विने यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरु डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी कंकीणी काछिनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अकल घंगुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पूतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, बेशीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ी ओरि साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम ली है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा,
केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन काम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षटदश सहज कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संहारा, जरासिंधु राक्षस कहूँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा ते आगे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शशिपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराधे हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो जय श्री कृष्णा। अब श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जी की आरती का। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंक कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कुलुष कली हारिणी गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा,
बसी शिव शीश जटा के बीच, अरे अग कीच चरण छवि, श्री बनवारी की आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहुंग दिशि कोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुनु दीन भिखारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री कुंज बिहारी की जय, राधा रानी की जय। श्रोताओं, आज की वीडियो में इतना ही। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गया यह वृतांत और कुंज बिहारी जी की चालीसा और आरती का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।